पिछली क्लास में हम लोगों ने शेयर कैपिटल के 20 एमसीक्यू क्वेश्चन को सॉल्व किया है ना। आज हम उसके आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या है? नॉमिनल कैपिटल इज नोन एज द नॉमिनल कैपिटल इज नोन एज। तो नॉमिनल कैपिटल को हम लोग क्या ऑथराइज कैपिटल और रजिस्टर्ड कैपिटल क्या करते हैं? दोनों बोलते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा सी होगा। राइट शेयर्स आर द शेयर विच है ना। राइट शेयर्स जो होता है वो किसे इशू किया जाता है? डायरेक्टर को, शेयर होल्डर को, प्रमोटर को एज अ जो सर्विस दे रहा है उसके एवज में, या हम किसी से क्या वेंडर होता है उससे जब हम एसेट्स को परचेज करते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन बी। राइट शेयर जो होता है, राइट शेयर्स वो इशू किया जाता है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, जो वो शेयर्स होल्ड कर रहे हैं ना उसके प्रपोर्शन बेसिस। और जो राइट शेयर्स होता है वो डिस्काउंटिंग प्राइस पे इशू किया जाता है। डिस्काउंटिंग प्राइस कहने का मतलब क्या हुआ? मार्केट में जो प्राइस चल रहा होगा उससे क्या होगा, वहां पे कम में इशू किया जाता है ना। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन दे रहा है आपका? डिविडेंड आर यूजुअली पेड। डिविडेंड जो पेड होता है वो क्या पेड अप कैपिटल पे पेड किया जाता है, ना ही ऑथराइज कैपिटल। तो पूरे कंपनी का शेयर कैपिटल हुआ कि कंपनी कितना शेयर कैपिटल रेज, मतलब कितना शेयर कैपिटल है या कितना कैपिटल वो मार्केट से रेज कर सकता है, मतलब कितना फंडिंग वो मार्केट से जुटा जा सकता है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है द डिफरेंस बिटवीन सब्सक्राइब कैपिटल एंड कॉल्ड अप कैपिटल इज कॉल्ड। सब्सक्राइब कैपिटल और कॉल्ड अप कैपिटल के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? अनकॉल्ड कैपिटल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है अमाउंट ऑफ कॉल इन एरर। जो कॉल इन एरर होता है हमारा, है ना, वो शेयर कैपिटल से क्या होता है? डिडक्ट होता है। कॉल इन एरर कहने का मतलब क्या होता है कि कंपनी जब कॉल करती है ना, कॉल मनी जो होता है मतलब जो इंस्टॉलमेंट कंपनी दे रखी है हम लोग को शेयर्स के अमाउंट को पे करने के लिए। सपोज पहला होता है हमारा एप्लीकेशन मनी, है ना, फिर होता है अलॉटमेंट मनी, फिर होता है फर्स्ट कॉल, और उसी को फाइनल कॉल भी बोल सकते हैं। तो हम इन सब में से अगर किसी भी पैसे को नहीं पे करते हैं, मतलब कॉल किया गया हम दिए नहीं, तो वो क्या होगा? आपका कॉल इन एरर होता है। कॉल इन एरर क्या होता है? शेयर कैपिटल से डिडक्ट होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्या है? आपका पर्सनल अकाउंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज रजिस्टर्ड कैपिटल ऑफ द कंपनी। इसमें किसको हम रजिस्टर्ड कैपिटल बोलेंगे? तो रजिस्टर्ड कैपिटल क्या होता है? आपका ऑथराइज्ड कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफिचर अकाउंट इज शो इन द बैलेंस शीट अंडर द हेड। बैलेंस शीट में किस हेड के अंदर वो शो करता है? आपका कौन सा? फॉरफिचर अकाउंट। तो हमारा ऑप्शन है शेयर कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है द मैक्सिमम कैपिटल बियॉन्ड विच अ कंपनी इज नॉट अलाउड टू रेज फंड बाय इशू ऑफ शेयर इज कॉल्ड। कहने का मतलब क्या है? कंपनी का मैक्सिमम कैपिटल जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं? ऑथराइज कैपिटल। मतलब ऑथराइज कैपिटल के बियॉन्ड कंपनी कभी भी फंड को रेज नहीं कर सकती है, मतलब शेयर्स इशू करके रेज नहीं कर सकती। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? इफ शेयर इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 इज इशू एट 12 इट इज कॉल्ड। कंपनी का जो शेयर्स है उसका प्राइस कितना है? 10, वो इशू कितने में कर रहा है? 12। तो ये जो डिफरेंस है कितने का? 2 रुपए का। कितने का? 2 रुपए का डिफरेंस। इसको हम क्या बोलेंगे? इशू एट प्रीमियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द कंपनी एक्ट minimum subscription has been fixed at of the issued amount। मतलब इशू अमाउंट जो होता है मतलब हम लोग कितना 90% तक हमको क्या होना चाहिए? रिसीव हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अकॉर्डिंग टू टेबल एफ इंटरेस्ट इन कॉल इन एरर चार्ज शुड नॉट एक्सीड। कॉल इन एरर पे जो इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है वो मैक्सिमम कहाँ तक जाता है? आपका 10% पर एनम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर्स। प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर्स इट शो इन विच साइड ऑफ बैलेंस शीट। प्रीमियम जो अमाउंट होता है, प्रीमियम जो होता है वो बैलेंस शीट में किस जगह पे शो करता है? तो आपका ऑप्शन बी होगा, लायबिलिटी साइड में बैलेंस शीट के वो शो करेगा।
फिर क्या आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, शेयर्स कैन बी फॉर्फिटेड। शेयर्स कब फॉर्फिटेड किया जाता है? जब हम कॉल मनी को पे नहीं करते, नॉन पेमेंट ऑफ कॉल मनी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिर से क्या है, अ कंपनी इशूड इट्स शेयर्स एट प्रीमियम अंडर विच सेक्शन ऑफ द कंपनी ऑफ 2000, मतलब कंपनी एक्ट 2013 जो है उसका किस सेक्शन में सिक्योर ये शेयर प्रीमियम का जिक्र किया हुआ है कि कंपनी शेयर प्रीमियम में इशू करे? तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका होगा 52, सेक्शन 52 में आपको बताया है ना, कि कंपनी क्या कर सकती है, शेयर्स प्रीमियम पे शेयर्स इशू कर सकती है। फिर 36 में, कंपनी कैन यूटिलाइज सिक्योरिटीज प्रीमियम। कंपनी जो सिक्योरिटीज प्रीमियम होता है, मतलब प्रीमियम अमाउंट को हम कौन से हेड पे शो करते हैं, सिक्योरिटीज प्रीमियम बोलते हैं, तो इसको हम कहाँ यूटिलाइज कर सकते हैं? तो हम लोग इसको कहाँ करते हैं, इशूइंग फुल्ली पेड बोनस शेयर, मतलब बोनस शेयर को इशू करते टाइम हम इसको यूटिलाइज करते हैं। इसके अलावा भी आपका होगा जब हम क्या करेंगे, ये बाईबैक का जो सर्कमस्टांस होता है, बाईबैक भी होता है, वो सिक्योरिटी प्रीमियम को वहां पे भी हम लोग यूटिलाइज करते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, द पोर्शन ऑफ ऑथराइज कैपिटल विच कैन कॉल्ड अप ओनली ऑन लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी। मतलब ऑथराइज का मतलब जो अमाउंट हम लोग क्या करें, लिक्विडेशन के टाइम पे हम लोग क्या करेंगे, कॉल करेंगे, उसको हम क्या बोलते हैं, रिजर्व कैपिटल। मतलब वो रिजर्व करके रखा, रिजर्व कैपिटल को के अंडर में वो हेड में वो शो करेगा, है ना। वो कैपिटल हम कब मांग सकते हैं, कब कॉल करेंगे, जब कंपनी क्या लिक्विडेशन में होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एज पर द कंपनीज एक्ट only preference shares which are redeemable within dash can be issued। हम लोग कितने साल तक प्रेफरेंस शेयर इशू करते हैं, 20 ईयर्स। यहाँ पे बात होता है क्या, हमारा शेयर्स होता है दो भाग में होता है, इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर्स का तो कोई टाइम लिमिटेशन नहीं होता कि हम कब तक इशू करते हैं, है ना। इसलिए इक्विटी शेयर को हम लोग ऑनर भी बोलते हैं, है ना, कंपनी ऑनर। लेकिन प्रेफरेंस शेयर जो होता है वो 20 सालों के लिए यूटिलाइज मतलब इशू किया जाता है। फिर क्या आपका 39, विच अकाउंट शुड बी डेबिटेड व्हेन शेयर आर इशू टू द प्रमोटर। तो इसका आंसर आपका होगा गुडविल अकाउंट, वहां पर डेबिटेड किया जाता है। फिर आपका लास्ट क्वेश्चन आज का है, अ कंपनी इज रजिस्टर्ड विद अ शेयर कैपिटल ऑफ 1 लाख, यहाँ रुपीस आप कर लीजिएगा, 1 लाख रुपीज डिवाइडेड है, तो मतलब 1 लाख रुपए क्या है, 10,000 शेयर्स में डिवाइडेड है, और एक शेयर्स का दाम क्या है आपका 10 रुपीज इंच, है ना। ऑफ दिस शेयर्स, यहाँ पे 9,990 शेयर्स है ना, वो कौन ले रखा है, राजीव के पास है, और जो 10 शेयर्स बच गया है ना, 10 शेयर्स कौन होल्ड कर रखा है, संजय। तो आपको ये बताना है कि ये जो 9,000, यहाँ पे दो लोग आपको दिख रहे होंगे, मतलब ये शेयर्स लिया हुआ है संजय, राजीव और संजय। तो लॉ के नज़र में इसको क्या मान सकते हैं, पार्टनरशिप माने, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी और गवर्नमेंट कंपनी। तो हम लोग पार्टनरशिप तो मान नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे क्या है, कंपनी की बात हो रही है। यहाँ पे आंसर आपका होगा बी, प्राइवेट कंपनी। कि प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 क्या होने चाहिए, शेयर्स होल्डर, और पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 शेयर होल्डर्स जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या है, 2 आ रहा है ना, 7 तो है नहीं, तो इसलिए हमारा ऑप्शन बी होगा। आई होप आपको आज का क्लास समझ में आया होगा। ऐसे ही और भी हम क्वेश्चन लेकर आएंगे जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, और जो संभावना है कि बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले। यदि आप हमारे द्वारा जो भी क्वेश्चन दिया गया, अगर आप उसको कंप्लीट करते हैं, मतलब उसको पूरा देखते हैं, तब आपका मिनिमम 50 मार्क्स हम सिक्योर कर देंगे ऑब्जेक्टिव बेसिस, है ना। मतलब ये करने के बाद आपका 50 मार्क्स पूरी तरह से क्या हो जाएगा, सिक्योर होगा। इसके अलावा भी हम कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो आते हैं बोर्ड में, है ना, उसका भी एक सेशन लेंगे, ठीक है। और अभी हम ज़्यादा लंबा नहीं, हम पर डे आपको 20-20 क्वेश्चन ही करवा रहे हैं, ठीक है, जिससे आपका ज़्यादा टाइम मिलेगा और मतलब ज़्यादा आपको बर्डन ना हो। और 20-20 क्वेश्चन अगर हम ईच डे करेंगे तो हमें बहुत सारा क्वेश्चन कलेक्शन हो जाएगा, है ना, और जिससे आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है। और ये ज़्यादातर बिहार बोर्ड वाले जो बच्चे होंगे उनको ज़्यादा हेल्पफुल होगा, है ना, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं वो क्या होता है, रिपीटेड, है ना। तो यहाँ पे आप हमारे साथ कंटिन्यू जुड़े रहिए, जिससे आपका 50 मार्क्स मिनिमम हम सिक्योर कर देंगे एज अ ऑब्जेक्टिव बेसिस पे। बाकी आपका थ्योरिकल पेपर बचेगा, जो भी हम कोशिश कर रहे हैं आपको क्लियर करने का। अब इन न्यूमेरिकल सेशन हम
कुछ सेशन लिए हैं, है ना, जो आपके हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएंगे। अगर आप उसको करते हैं तो आपका जो 5 मार्क्स में कुछ क्वेश्चन आते हैं वो आपका क्लियर हो जाएगा, जो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ एक न्यू इसी को अभी हम 40 क्वेश्चन हुआ है ना, इसमें और भी क्वेश्चन है जो हम करवाएंगे, है ना।